अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल डेयर एक्सपर्ट सर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट। जी हाँ दोस्तों, एक ऐसा टॉपिक जो हमेशा आपको कंफ्यूज करता है एग्जाम्स में। तो आज के इस वीडियो देखने के बाद आपको बिल्कुल भी जो भी कंफ्यूजन होगा वो क्लियर होगा यहाँ पे। तो दोस्तों चलिए स्टार्ट करते हैं बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट। सबसे पहले इसकी मीनिंग क्या है। ए बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट इज ए स्टेटमेंट prepared to reconcile the difference between the cash book यानी बैंक कॉलम maintained by the business and the bank statement यानी पासबुक provided by the bank. It ensures both records show the same balance after adjustment. जी हाँ दोस्तों, बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट बेसिकली होता क्या है। बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट एक ऐसा स्टेटमेंट होता है जो रिकॉन्साइल करता है बैलेंस बिटवीन कैश बुक एंड पासबुक। जी हाँ दोस्तों, यानी इनको मिलाने की कोशिश करता है, इनको सेम करने की कोशिश करता है ये बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट। कैश बुक किसको बोलते हैं? कैश बुक का दूसरा नाम है बैंक कॉलम भी। जो कौन करता है वो आपका बिजनेस करता है। जी हाँ दोस्तों, वो आपका बिजनेस बनाता है या अकाउंटेंट ऑफ द बिजनेस बनाता है कैश बुक। और बैंक स्टेटमेंट क्या होता है? ये पासबुक होता है, इसी की कॉपी होती है बैंक पे। जी हाँ दोस्तों, जो कि आपके कैश बुक से मिलानी होती है, उनकी एडजस्टमेंट की जाती है, फिर जो है बैलेंस सेम होती है। तो ये होता है आपका बीआरएस। ये नीड क्यों है हमको बीआरएस? सबसे पहले ये क्या करता है? डिटेक्ट्स एरर्स इन कैश बुक और बैंक स्टेटमेंट। जो भी एरर होंगे, चाहे आपके कैश बुक में होंगे या पासबुक में होंगे, वो ठीक करने के लिए बनाया जाता है, हमें जरूरत लगता है। दूसरा, आइडेंटिफाइज फ्रॉड और अनऑथराइज्ड ट्रांजैक्शन। जो भी कोई फ्रॉड या अनऑथराइज्ड ट्रांजैक्शन होती है वो रुकाने के लिए यहाँ पे बीआरएस बनाया जाता है। उसके बाद है, किस पे हेल्प करता है? मेंटेन एक्यूरेट कैश या बैंक रिकॉर्ड। जो भी कैश या बैंक रिकॉर्ड होते हैं तो वो यहाँ पे मेंटेन करने के लिए यहाँ पे बीआरएस की जरूरत पड़ती है। उसके बाद क्या करता है? एंश्योर्स प्रॉपर कंट्रोल ओवर कैश एंड बैंक बैलेंस। जो भी आपकी कैश या बैंक बैलेंस, जो भी आप हमने कहाँ पे कितना खर्च किया, उस पे प्रॉपर कंट्रोल यहाँ पे बीआरएस के जरिए लगा सकते हैं। अब है बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट की यहाँ पे डिफरेंसेस। कैश बुक और आपका पासबुक जो है यहाँ पे डिफरेंस दिखाता है। मान लो कि आपके पास था कैश बुक में बैलेंस 1000, यहाँ पे पासबुक में दिखा रहा है 500, या यहाँ पे था 500, पासबुक में दिखा रहा है 1000। तो बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट क्या करता है? जब ये बनता है, ये यहाँ पे निकालता है डिफरेंसेस। तो डिफरेंसेस किस तरीके के होती है? एक होगी आपकी टाइमिंग डिफरेंसेस। जी हाँ दोस्त, टाइमिंग डिफरेंस किसके जरिए होगी? टाइमिंग डिफरेंस सबसे पहले चेक्स इशूड बट नॉट येट प्रेजेंटेड। जी हाँ दोस्तों, चेक्स हमने इशू तो की है लेकिन अभी तक प्रेजेंट नहीं किए गए बैंक पे। क्या मतलब है इसका? मान लो कि आपने किसी कस्टमर को 1000 रुपये का चेक दिया, लेकिन कुछ काम पड़ने की वजह से वो नहीं गया बैंक पे, वो 7 दिन बाद गया। लेकिन आप क्या करते हो? आप जब कैश बुक बनाते हो, आप अपने कैश बुक से उसी टाइम वो 1000 रुपया काटते हो अपने कैश बुक से, लेकिन बैंक पे जो बैलेंस है वो फिर भी आपकी 1000 रुपीज एक्स्ट्रा ही दिखाएगा, क्योंकि वहां पे कटा ही नहीं। उसको बोलते हैं चेक्स इशू तो आपने की लेकिन प्रेजेंट नहीं की, यानी बैंक से जो है पैसा नहीं कटा। दूसरा है चेक्स डिपॉजिटेड बट नॉट येट क्लियर्ड। एक और मसला ये है कि आपने किसी को भेजा या आप खुद बैंक पे गए 1000 रुपए की चेक लेने के लिए, यानी वहां पे अपने अकाउंट में जमा करवाने के लिए। लेकिन जब आप गए, आपने चेक वहां पे दी, लेकिन अभी डिपॉजिट आपका पैसा नहीं हुआ क्योंकि बैंक का बिजी शेड्यूल था। मान लो कि 1-2 दिन के लिए या कोई टेक्निकल प्रॉब्लम थी, लेकिन आपने जो है पहले ही अपने कैश बुक में ऐड किया होगा।
तो आपने पहले ही जब ऐड किया होगा तो उसकी वजह से क्या होगा, यहाँ पे आप क्या बोलोगे, आपके दिमाग में ये होगा कि मैंने 1000 रुपया बैंक पे जमा करवाया, अब मेरी बैलेंस होगी यहाँ पे मान लो कि 1000 रुपया एक्स्ट्रा। लेकिन जब आप 2 दिन के बाद बैंक पे जाते हो, वहां पे क्या देखते हो, अभी तक आपका जो कैश है वो डिपॉजिट हुआ ही नहीं। तो उसकी वजह से हो गई ना टाइमिंग डिफरेंस, मीन्स टाइम गैप रह गए यहाँ पे 2 दिन 3 दिन 7 दिन, यानी 7 दिन पहले आपने की ट्रांजैक्शन, लेकिन हो गई बैंक पे जो है वो हो गई 7 दिन बाद या 3 दिन बाद, हो गई टाइमिंग की डिफरेंस, या 1 घंटे के बाद या 2 घंटे के बाद। तो यहाँ पे दोस्तों हो गई ये टाइमिंग की डिफरेंस। और किस टाइप की डिफरेंस हो सकती है, और हो सकती है यहाँ पे दोस्तों ट्रांजैक्शन रिकॉर्डेड बाय बैंक्स ओनली। कभी कभार क्या होता है, कभी कभार आपको पता ही नहीं होता है, बैंक जो है वो खुद से ही ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करता है, सिर्फ बैंक पे रिकॉर्ड होती है, आप नहीं करते हो अपने कैश बुक पे। तो यहाँ पे क्या है, सबसे पहली है बैंक चार्जेस या कमीशन या इंटरेस्ट। जी हाँ दोस्तों, कभी कभार आपके बैंक से चार्जेस कटते हैं तो आपको पता ही नहीं होता, आपका पैसा होता है जमा बैंक पे, उस पे कमीशन आता है आपको पता ही नहीं, या इंटरेस्ट ऑफ अर्न करते हो या बैंक काटता है इंटरेस्ट, उसकी वजह से आपको पता नहीं चलता, आप कैश बुक में एंटर नहीं करते हो। तो इसकी वजह से डिफरेंस हो सकती है आपके कैश बुक और पासबुक में। उसके बाद है दोस्तों डायरेक्ट डिपॉजिट बाय कस्टमर। जी हाँ दोस्तों, कभी कभार क्या होता है, कस्टमर जो है आपके अकाउंट में डायरेक्ट पैसा डालता है, आपको पता ही नहीं चलता। तो उसकी वजह से आप हैरान होते हो जब आप चेक करते हो अपना कैश बुक, मैंने तो यहाँ पे एंट्री नहीं की, ये पैसा कहाँ से आ गया। तो ये आता है आपके, जब कस्टमर आपको बिना बोले कैश आपके अकाउंट में डालता है बैंक पे जाके। और किस तरीके की डिफरेंस हो सकती है, पेमेंट्स मेड बाय बैंक ऑन स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शंस, फॉर एग्जांपल इंश्योरेंस प्रीमियम। जी हाँ दोस्तों, पेमेंट्स जो है खुद से कटता है, कभी आपको पता ही नहीं चलता है, आपने कोई इंश्योरेंस की हुई होगी तो उसका पेमेंट जो है 1 महीने बाद खुद ही कटता है, तो आपको पता ही नहीं चलता, आप 2-3 महीने के बाद देखते हो तो वहां पे बैलेंस जो है वो कम हुई होती है, लेकिन आपने कैश बुक पे एंट्री नहीं की होगी, उसकी वजह से डिफरेंस। और फिर दोस्तों तीसरा टाइप क्या है, एरर्स। जी हाँ दोस्तों, एरर्स किसकी वजह से हो सकती है, मिस्टेक्स इन कैश बुक। जी हाँ दोस्तों, कैश बुक में मिस्टेकिंग हो सकती है रॉन्ग पोस्टिंग की वजह से। आपने सैलरी अकाउंट डेबिट करना था, आपने किया क्रेडिट, उसकी वजह से जो है आपके कैश बुक में बैलेंस कम ज्यादा हो सकती है। उसके बाद है मिस्टेक्स इन बैंक स्टेटमेंट। बैंक स्टेटमेंट किसको बोलते हैं, यहाँ पे बैंक स्टेटमेंट बोलते हैं पासबुक को, ये साथ साथ याद किया करो। मिस्टेक जो है पासबुक में भी हो सकती है, यानी वहां पे भी डेबिट क्रेडिट उल्टा हो सकता है। तो ये डिफरेंसेस हो सकती है। अब ये जो है ठीक कैसे करेंगे, आइए दोस्तों यहाँ पे देखेंगे, पहले स्टेप्स पढ़ेंगे, उसके बाद फिर एग्जाम्पल उठाएंगे, यानी क्वेश्चन करेंगे। यहाँ पे क्या है, स्टेप्स टू प्रिपेयर बीआरएस। सबसे पहले क्या करना है, जब भी आप बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट बनाओगे तो सबसे पहले स्टार्टिंग पॉइंट या आपको दी हुई होगी बैलेंस एज पर कैश बुक या बैलेंस एज पर पासबुक। तो बैलेंस एज पर कैश बुक कभी फेवरेबल बैलेंस दी हुई होगी, कभी अनफेवरेबल बैलेंस दी हुई होगी। वो क्या होता है वो हम आगे पढ़ेंगे। उसके बाद क्या है, उसके बाद क्या करना होता है फिर, एड आइटम्स दैट इंक्रीज बैलेंस बट आर नॉट येट रिकॉर्डेड। वो आइटम्स ऐड करने हैं आपके बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट में, जो कि आपकी बैलेंस जो है वो इंक्रीज करेगी, लेकिन यहाँ पे जो है अभी तक रिकॉर्ड नहीं की होगी। उसके बाद और क्या करना है आपको, यहाँ पे सब्ट्रैक्ट आइटम्स दैट डिक्रीज द बैलेंस। वो आइटम्स सब्ट्रैक्ट करने हैं जो आपकी बैलेंस डिक्रीज करेंगे यहाँ पे, लेकिन अभी तक रिकॉर्ड नहीं किया हुआ होगा उनको। जी हाँ दोस्तों, उसके बाद अराइव एट द एडजस्टेड बैलेंस।
which should match the other book। यानी चाहे आपका स्टार्टिंग पॉइंट कैश बुक दिया हुआ होगा तो आपको पासबुक के साथ मिलाना है, अगर पासबुक का दिया हुआ स्टार्टिंग बैलेंस आपको कैश बुक के साथ मिलाना है। यही इसका मतलब है कि एडजस्टेड बैलेंस तक पहुंचना है हमें, ताकि ये जो बैलेंस है ये मैच हो सकती एक दूसरे से। जी हाँ दोस्तों, अब क्या है यहाँ पे, अब है यहाँ पे दोस्तों सबसे पहले समझते हैं हम बैलेंस टाइप्स। जी हाँ दोस्तों, बैलेंस टाइप्स क्या है यहाँ पे, सबसे पहले फेवरेबल बैलेंस, यानी आपके पास पैसा है, फेवरेबल मीन्स प्लस यानी आपके फेवर में। कैश बुक वो माना जाता है आपकी डेबिट बैलेंस, ये आपको याद रखना, आगे देखेंगे एग्जाम्पल के साथ, लेकिन फिलहाल आपको याद रखना है अगर आपको डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक दिया हुआ होगा तो आपके पास पैसा है। फेवरेबल बैलेंस का मतलब आपके पासबुक में क्रेडिट बैलेंस है, तभी आपको बैंक पे मैसेज आती है जब आपकी सैलरी आती है या कोई पैसा आता है आपके अकाउंट में, तो वहां पे क्या हुआ लिखा हुआ होता है, वहां पे लिखा हुआ होता है आपका योर अकाउंट हैज बीन क्रेडिटेड। तो पासबुक में क्रेडिट बैलेंस का मीन्स आपके पास पैसा आ गया या है, ऑलरेडी प्लस में है। और फेवरेबल बैलेंस किस तरीके की हो सकती है, स्टार्ट विथ पॉजिटिव अमाउंट, आपके पास लिखा हुआ होगा फेवरेबल बैलेंस, इसका मतलब प्लस की बैलेंस है आप। उसके बाद है दोस्तों अनफेवरेबल बैलेंस। जी हाँ दोस्तों, अनफेवरेबल बैलेंस मीन्स ओवरड्राफ्ट, यानी आपके पास नेगेटिव बैलेंस है। जी हाँ दोस्तों, नेगेटिव में बैलेंस है मतलब कैश बुक में अगर आपकी क्रेडिट बैलेंस होगी तो आपको क्या है, आपको बैंक को पैसा देना है, यानी आपकी जो बैलेंस है वो नेगेटिव में है, ओवरड्राफ्ट में है। और क्या हो सकता है, अगर आपके पासबुक में डेबिट बैलेंस होगी, जी हाँ दोस्तों डेबिट बैलेंस, तो माइनस में आपकी बैलेंस है। आप जब ये पहले से ही स्टार्ट करोगे यानी अनफेवरेबल बैलेंस से, तो इसका मतलब आपका जो अमाउंट है वो नेगेटिव में है, ये आप याद रखिएगा। यही मतलब है फेवरेबल और अनफेवरेबल बैलेंस का। जी हाँ दोस्तों, अब है केस। केस वन क्या है, जी हाँ दोस्तों, बैलेंस एज पर कैश बुक, डेबिट बैलेंस। जी हाँ दोस्तों, जब आपकी डेबिट बैलेंस होगी तो इसका मतलब क्या है यहाँ पे, कैश बुक की डेबिट बैलेंस। जी हाँ दोस्तों, अभी आपने पढ़ा कैश बुक की डेबिट बैलेंस मीन्स फेवरेबल बैलेंस, आपके पास पैसा है, प्लस में है, तो यहाँ पे कितना है, 25,000। जी हाँ दोस्तों 25,000। अब है यहाँ पे आप लिखोगे बैलेंस एज पर कैश बुक। जी हाँ, यहाँ पे मैंने एग्जांपल दी हुई है बैलेंस एज पर कैश बुक, यहाँ पे अमाउंट और यहाँ पे बैलेंस जो है वो आपके खाते में है 25,000। तो यहाँ पे ट्रांजैक्शंस नीचे दी हुई है, सबसे पहले कैश इशूड 5,000 नॉट येट प्रेजेंटेड, चेक इशू तो आपने किया लेकिन प्रेजेंट नहीं की, यानी कस्टमर को आपने चेक दे दिया कि आप मेरे अकाउंट से पैसे कटवा के अपने अकाउंट में डलवा दो, लेकिन मान लो कि वो 2 दिन के बाद गया, 3 दिन के बाद, लेकिन कैश बुक पे आपने तो एंट्री की है मेरे अकाउंट से पैसा कट गया, तो जब ये पैसा काटा आपने, आपको फिर से क्या करना है, ऐड करना है, ये आप याद रखेगा। यहाँ पे दूसरा क्या है, चेक्स डिपॉजिटेड 8,000 नॉट येट क्लियर, चेक आपने डिपॉजिट तो किया, चेक आपने दे दिया कि आपने बोला है कि पैसा जमा करवा दो, लेकिन अभी तक नहीं हुआ होगा। कैश बुक में आपको क्या करना है, बैंक के साथ मिलाने के लिए फिर से माइनस करना है। ये दो जो है ये आप याद रखिएगा, ये दो आपस में अपोजिट है। उसके बाद बैंक चार्जेस 500 नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक, बैंक चार्जेस यानी बैंक ने आपके चार्जेस काटे हैं कितने, 500, आपको तो पता ही नहीं है, आपने अभी तक नहीं काटे होंगे, तो बैंक के साथ मिलाने के लिए आपको फिर से ये काटने पड़ेंगे, यानी माइनस करने पड़ेंगे, लेस करने पड़ेंगे। उसके बाद है दोस्तों कस्टमर डायरेक्टली डिपॉजिटेड ₹2,000 इनटू बैंक। जी हाँ दोस्तों, कस्टमर ने 2,000 डायरेक्टली डिपॉजिट आपके बैंक अकाउंट में किए, आपको पता ही नहीं, आपको जब पता ही नहीं है
तो आपको क्या करना है, ये डिपॉजिट हुए होंगे आपके अकाउंट में, ऐड हुए होंगे, तो आपको क्या करना है, पासबुक के साथ मिलाने के लिए आपको ऐड करने पड़ेंगे। उसके बाद है दोस्तों इंश्योरेंस प्रीमियम। जी हाँ दोस्तों, इंश्योरेंस प्रीमियम 1500 पेड बाय बैंक ऑन स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शंस, यानी बैंक को इंस्ट्रक्शन दी जाती है कि आपको इसके खाते से पैसा काटना है। 1500 आपके पैसे कट गए, इंश्योरेंस प्रीमियम आपको पता ही नहीं, तो आपको क्या करना है, आपको पासबुक के साथ मिलाने के लिए आपको ये काटने पड़ेंगे। तो इसका मतलब ये भी प्लस है, ये भी प्लस है, और ये 3 माइनस है। अब देखो क्वेश्चन में, देखो दोस्तों, बैंक बैलेंस एज पर कैश बुक है, यहाँ पे बैलेंस है 25,000, डेबिट बैलेंस अमाउंट यहाँ पे अभी पहले स्टेज पे कुछ ऐड नहीं हुआ, तो डेबिट बैलेंस है यानी पॉजिटिव बैलेंस 25,000। तो ऐड क्या होगा, एक तो होगा चेक इशूड नॉट प्रेजेंटेड, दूसरा होगा आपका डायरेक्ट डिपॉजिट बाय कस्टमर, जो कि मैंने आपको यहाँ पे बताया, चेक इशूड ₹5,000 और आपका यहाँ पे कस्टमर डायरेक्ट डिपॉजिट 2000, ये दो ऐड होंगे। मैंने आपको बोला कि क्यों ऐड होंगे, तो ऐड करो इनको, जब आप पहले 5000 ऐड करोगे 25,000 को, बैलेंस यहाँ पे आएगी 30,000, फिर आप जब दूसरा ऐड करोगे डायरेक्ट डिपॉजिट बाय बैंक 30,000 को 2000 हो गया 32,000, उसके बाद लेस करना है आपको चेक डिपॉजिट नॉट क्लियर, वो मैंने बताया क्यों। तो फिर आप जब इसको लेस करोगे वहां पे बचेगा 24,000, फिर आप लेस करोगे बैंक चार्जेस नॉट रिकॉर्डेड, तो 24,000 को 500 लेस करोगे तो 23,500, उसके बाद लेस करोगे आखिर में इंश्योरेंस प्रीमियम पेड बाय द बैंक, इसको इसके साथ माइनस, फिर बचेगा 22,000। अभी भी बैलेंस जो है वो पॉजिटिव में आ रही है, इसका मतलब बैंक स्टेटमेंट में अभी भी आपके पास पॉजिटिव बैलेंस है। दोस्तों अब आते हैं उन क्वेश्चंस पे जो कि आपके जेके एसएसबी में पूछे जा सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, कभी कभार क्या होता है दोस्तों, कभी कभार दिया होता है क्वेश्चन में कि बैलेंस एज पर कैश बुक इतना है, तो आपको बैलेंस एज पर पासबुक निकालनी है, लेकिन कैश बुक में क्या होता है, कभी डेबिट बैलेंस दी हुई होगी या क्रेडिट बैलेंस दी हुई होगी, इस तरीके से पासबुक में डेबिट बैलेंस या क्रेडिट बैलेंस, ये सारा खेल क्या है, वन बाय वन पढ़ेंगे आज के बाद। इस टॉपिक पे कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगा आपका। यहाँ पे एक एग्जांपल ले ली मैंने, स्टार्टिंग विथ कैश बुक। जी हाँ दोस्तों, जब भी आपकी बैलेंस जो है एज पर कैश बुक दी हुई होगी, फेवरेबल बैलेंस मीन्स डेबिट बैलेंस। जी हाँ दोस्तों, तो डेबिट बैलेंस क्या है कैश बुक की, यहाँ पे 10,000। तो आइटम्स यहाँ पे दी हुई होगी कि क्या करना है आपको, यानी चेक इशू आपने की 2000 की, अभी तक प्रेजेंट नहीं हुई, तो क्या करना है, इसमें इसको ऐड करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। चेक्स इशू आपने की यानी आपने कैश बुक में काटा होगा। जी हाँ दोस्तों, आपने आपने कैश बुक में काटा होगा, तो बैंक के साथ मिलाने के लिए, पासबुक के साथ मिलाने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, फिर से ऐड करना पड़ेगा। उसके बाद चेक्स डिपॉजिट 3000 नॉट क्लियर, ये इसके अपोजिट है, तो माइनस करो। बैंक चार्जेस 200 नॉट रिकॉर्डेड, बैंक पे आपके चार्जेस तो कट गए, आपने नहीं काटे, तो बैंक स्टेटमेंट के साथ मिलाने के लिए क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। तो बैलेंस एज पर कैश बुक, डेबिट बैलेंस है 10,000, तो ऐड करो चेक इशूड नॉट प्रेजेंटेड 2,000, तो जब 2000 ऐड करोगे तो 12,000, उसके बाद लेस क्या करोगे, चेक्स डिपॉजिट नॉट क्लियर्ड, तो फिर बचेगी यहाँ पे 9,000, लास्ट में बैंक चार्जेस फिर से सब्ट्रैक्ट करोगे, तो क्या बचेगा 8,800। तो बैलेंस एज पर पासबुक क्या है, यहाँ पे अभी तक पॉजिटिव में बैलेंस है, फेवरेबल बैलेंस है 8,800। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे पासबुक की बैलेंस क्या होनी चाहिए, यहाँ पे आपकी 8,800। उसके बाद अब दूसरी एग्जांपल क्या हो सकती है, स्टार्टिंग
विथ कैश बुक लेकिन ओवरड्राफ्ट। इससे पहले हमने कैश बुक की बैलेंस पॉजिटिव में पढ़ी थी, अब हमने वो एग्जांपल देखनी है जिसमें आपको दिया हुआ होगा कैश बुक लेकिन ओवरड्राफ्ट। ओवरड्राफ्ट मीन्स नेगेटिव बैलेंस। जी हाँ दोस्तों, कैश बुक में ओवरड्राफ्ट यानी कैश बुक में क्रेडिट बैलेंस। याद रखना, क्रेडिट बैलेंस मीन्स नेगेटिव बैलेंस। कितनी? 5000 है यहाँ पे। तो आइटम्स यहाँ पे क्या करना है आपको, यहाँ पे पूछा जाएगा चेक्स डिपॉजिटेड 3000 नॉट क्लियर। तो चेक आपने डिपॉजिट की बैंक पे लेकिन अभी तक क्लियर नहीं हुई, अभी तक आपके खाते में पैसा नहीं आया। तो आपने क्या किया होगा, आपने कैश बुक में ऐड किया हुआ होगा, तो बैंक के साथ मिलाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। उसके बाद बैंक चार्जेस 500 नॉट रिकॉर्डेड। बैंक ने आपके खाते से 500 काटे हैं एज अ बैंक चार्जेस, आपको पता ही नहीं। तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपने नहीं काटे होंगे अपने कैश बुक में, तो बैंक स्टेटमेंट के साथ मिलाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, वो भी काटने पड़ेंगे। तो बैलेंस एज पर कैश बुक ओवरड्राफ्ट बैलेंस कितनी है, 5000 है, यानी नेगेटिव में बैलेंस है। फिर क्या करना पड़ेगा, लेस चेक डिपॉजिट नॉट क्लियर 3000 मीनस माइनस 5000 और माइनस 3000 कितना हुआ, 8000 नेगेटिव में। उसके बाद दोस्तों फिर से लेस करना पड़ेगा बैंक चार्जेस, तो माइनस 8000 माइनस 5000 हो गया माइनस 8500, यानी अभी भी जो है वो नेगेटिव में बैलेंस दिखाएगा। कहाँ पे, बैंक पे। माइनस 8500 मीन्स ओवरड्राफ्ट बैलेंस। दोस्तों ये था स्टार्टिंग बैलेंस जब दिया हुआ होगा एज पर कैश बुक। अब स्टार्टिंग बैलेंस दी हुई होगी एज पर पासबुक। पासबुक में भी फेवरेबल बैलेंस मीन्स क्रेडिट बैलेंस कितना, 15000। जी हाँ दोस्तों, तो यहाँ पे आइटम चेक्स इशूड 4000 नॉट प्रेजेंटेड। जी हाँ दोस्तों, इससे पहले जब आपको कैश बुक दिया हुआ हो, कैश बुक दी हुई होगी, तो उस टाइम क्या करना था, आपको ये जो है ये प्लस करना था, लेकिन यहाँ पे सीधा उल्टा करो, माइनस करो, इसको प्लस करो। बैंक चार्ज ये माइनस करना था, यहाँ पे जो है ये प्लस करो। कस्टमर डायरेक्टली डिपॉजिटेड, ये क्या करते थे उस टाइम आप ये जो है ये प्लस करते थे, यहाँ पे आप माइनस करो, बस उल्टा करो सीधे। इसमें ज्यादा वो नहीं है, ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। जो आप कैश बुक में प्लस करते थे वो यहाँ पे माइनस करो। तो करो स्टार्ट दोस्तों। बैलेंस एज पर पासबुक दी हुई है क्रेडिट बैलेंस में, यानी पॉजिटिव बैलेंस 15000। तो क्या क्या लेस करना है, यहाँ पे माइनस लगा हुआ है, चेक्स इशूड 4000 नॉट प्रेजेंटेड। तो लेस करो चेक्स इशूड नॉट प्रेजेंटेड, 15000 माइनस 4000 11000। फिर उसके बाद एड चेक्स डिपॉजिटेड नॉट क्लियर 6000, इसको ऐड करोगे तो 17000। फिर क्या होगा, बैंक चार्जेस क्या करते थे इससे पहले माइनस, तो यहाँ पे प्लस करो तो 17500। उसके बाद डायरेक्टली डिपॉजिट बाय द बैंक जो है वो इससे पहले ऐड करते थे, यहाँ पे लेस करना है 15500। ये जो बैलेंस है ये अभी भी पॉजिटिव में है, तो इसका मतलब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक है, ये याद रखिएगा। उसके बाद अब स्टार्टिंग बैलेंस एज पर पासबुक फिर से, लेकिन क्या होगा, ओवरड्राफ्ट। ओवरड्राफ्ट मीन्स माइनस बैलेंस। तो पासबुक की डेबिट बैलेंस मीन्स माइनस बैलेंस मीन्स ओवरड्राफ्ट कितना, 12000। तो आइटम्स क्या है, चेक्स इशूड 5000 नॉट प्रेजेंट। चेक इशू, तो क्या करना है यहाँ पे दोस्तों, चेक्स इशूड कैश बुक में क्या करते थे प्लस, तो यहाँ पे माइनस करो। इंटरेस्ट क्रेडिटेड बाय बैंक क्या करते थे वहां पे दोस्तों, इंटरेस्ट क्रेडिटेड बाय बैंक, जब आपके बैंक में इंटरेस्ट जो है वो क्रेडिट हुआ है लेकिन कैश बुक में अभी तक नहीं हुआ, तो क्या करोगे, माइनस करोगे कैश बुक में। स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन ₹800, तो स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन एज ए प्रीमियम जब बैंक काटता था, तो आप कैश बुक में क्या करते थे, फिर से काटते थे, लेकिन यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे ऐड करना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, बैलेंस एज पर पासबुक कितनी है, डेबिट या ओवरड्राफ्ट में 12000,
लेस क्या करना है, चेक्स इशू नॉट प्रेजेंट 5000, 12,000 माइनस 5000 17,000, यानी -12,000 -5,000 हो गए ना। फिर उसके बाद लेस क्या करना है, 17,000 यानी -17,000 -1,000 हो गया 18,000। फिर उसके बाद एड स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन पेड 800, तो ये यहाँ पे ऐड होगा यानी कटेगा, -18,000 प्लस 800 मीन्स -17,200 जो है ये आपकी जो है बैलेंस अभी भी क्या है, नेगेटिव में है। लेकिन नेगेटिव को क्या माना जाएगा बैलेंस एज पर कैश बुक, क्रेडिट बैलेंस एज पर कैश बुक।